सुनील गर्ग सर, आपके पास आ रहा हूँ। सबसे पहले तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर? क्या फाइन ट्यूनिंग वाला ही ज़्यादातर बजट रहेगा या कुछ हाइलाइट्स हैं एक आम आदमी के लिहाज से जो थोड़ा सा उत्साह और उत्सुकता बढ़ाएं? थैंक्स। तो मुझे लगता है कि ये विकसित भारत 2047 के का जो विजन है उसका ये पहली सीढ़ी होगी इस बार। और दूसरी खबर ये होगी कि इस बार जो हमारा बजट का साइज होगा 50 लाख करोड़ क्रॉस कर जाएगा, 50 लाख करोड़। लेकिन मुझे दो उम्मीदें नजर आती हैं इस बजट में। आपको पता होगा कि नई रिजीम या पुरानी रिजीम, उसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अब एग्जेम्प्ट है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 14% तक अगर आप देते हैं तो वो टैक्स फ्री होता है। और आपको पता होगा सरकार एक स्कीम लेकर आई है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में, जहां पर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन सरकार ने किया है 18.5%। तो मुझे लगता है कि क्योंकि सीनियर जो लोग एम्प्लॉय हैं वो बाद में रिटायर होंगे, तो उनके लिए सरकार को लगता है कि शायद एनपीएस की स्कीम को 14% से बढ़ा के और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 18.5% तक वो एग्जाम कर दिया जाए। एक ये मांग है और ये लग रहा है कि शायद वित्त मंत्री जी इस पर ध्यान देगी, क्योंकि आपको गवर्नमेंट की जो यूपीएस है उससे एट पार लाना होगा। दूसरी बात, आपको पता होगा कि अभी भी 7.5 लाख रुपए का कैप है इसमें, कि आप जो भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है सुपर एनुएशन फंड में करे, एनपीएस में करे, तो 7.5 लाख रुपए तो टैक्स फ्री होता है। और उसके बाद में उसको टैक्सेबल कर देते हैं परग्रेजुएट मानकर। मुझे लगता है कि वो लिमिट बढ़ाने की जरूरत है और उसको कहीं 10 लाख या 12 लाख पर ले जाया जा सकता है, ताकि एम्प्लॉयर जो है कम से कम एम्प्लॉयज के कंट्रीब्यूशन करे। और क्योंकि सेविंग्स का जो रेट है पिछले 2-3 साल में हमने देखा है कि जब से एटीसी की डिडक्शन खत्म की है, तो कहीं ना कहीं सेविंग्स का रेट कम होता जा रहा है। तो इससे एक तो सेविंग्स का रेट भी बढ़ेगा और दूसरा आप एक फ्यूचर को सिक्योर करने जा रहे हैं।